हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर ने आज आज नहीं, कुछ दिन पहले एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। सिंगापुर में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शंस हुए थे। पार्टी का नाम है पीपल्स एक्शन पार्टी, जो कि सेकुलरिज्म में बिलीव करती है। और उसमें उस पार्टी ने, क्योंकि वो पार्टी इलेक्शन जीती है, तो उन्होंने अब अपना नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है, जिसका नाम लॉरेंस बोंग है। पहले इससे पहले उनसे पहले जो ली कुआन यू थे पहले प्राइम मिनिस्टर, उसका जो बेटा था वो प्राइम मिनिस्टर था। बाद में वो उसने रिज़ाइन दे दिया, तो अब लॉरेंस बोंग जो है प्राइम मिनिस्टर है। और अब वो जो है नेक्स्ट 4 to 5 years जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लॉरेंस बोंग। अब कुछ बातें कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। अगर हम सिंगापुर की हिस्ट्री देखें तो सिंगापुर की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। करप्शन की बात करें तो सिंगापुर की पॉलिसी करप्शन को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। देयर शुड बी नो करप्शन एट ऑल इन सिंगापुर। तो ये बहुत अच्छी बात है सिंगापुर की, कि उन्होंने कभी भी करप्शन को टॉलरेट नहीं किया। और बहुत सी चीज़ें अच्छी चीज़ें उन्होंने चलाई अपनी कंट्रीज़ में। जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए एक टाइम पे, जब सिंगापुर इंडिपेंडेंट हुआ था मलेशिया से, क्योंकि मलेशिया का पार्ट था। मलेशिया ने तो धक्के मार के सिंगापुर को अलग एक बोलते थे कि अभी हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो तरक्की की सिंगापुर ने और डेवलप बनाया, वो काबिल तारीफ़ है। इसमें उन्होंने सबसे जो बेहतरीन काम किया वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग किया। आज सिंगापुर में कोई भी इंसान बेघर नहीं है। थोड़े बहुत होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास अपने घर हैं। गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट में लोगों को घर देती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे सिंगापुर के लिए क्या? सिंगापुर के लिए चैलेंजेस तो बहुत है अगर देखा जाए, और उन चैलेंजेस को पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब जैसे कि यूएस का टैरिफ, ग्लोबल जो मतलब चीज़ें हो रही हैं दुनिया भर में, वो भी एक प्रॉब्लम है सिंगापुर के लिए। लेकिन हाँ, सिंगापुर ने हर तरह के क्राइसिस को बड़े अच्छे से मैनेज किया है और बड़े अच्छे से उससे बाहर भी निकले हैं सिंगापुर की गवर्नमेंट। सिंगापुर के लिए रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हैं अब वहाँ पे, क्योंकि पूरी दुनिया में बर्थ रेट कम हो रहे हैं, तो एक इशू ये भी है कि वहाँ पे अब बर्थ रेट कम होते जा रहे हैं, तो बूढ़ी आबादी भी है वहाँ पे। तो जो ओल्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको भी अब सरकार को उनका भी ख्याल रखना होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू सिंगापुर के साथ है। बाकी सिंगापुर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमें एज ए कंट्री उनसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम वही चीज़ इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सके। कुछ चीज़ें हैं सिंगापुर के रिगार्डिंग जो कि अच्छी नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, मीन्स होगी बट उतनी नहीं है। थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ प्रेस की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन लोग इस चीज़ का विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास अच्छा खासा वेल्थ है, तो और लोग ज़्यादातर काम में ध्यान देते हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करने में और कुछ बोलने में, मतलब स्पीच देना, इस समय विश्वास नहीं रखते हैं। लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे अच्छे मतलब अच्छे हैं, मीन्स उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है अच्छी है मैक्सिमम लोगों की। तो यही था सिंगापुर के रिगार्डिंग। वीडियो कैसा लगा सिंगापुर के रिगार्डिंग, ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।